आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले धरती पर ऐसे जीव रहते थे जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। वे धरती के सबसे शक्तिशाली और विशाल जीव थे। छोटे मुर्गी जैसे डायनासोर से लेकर 100 फीट लंबे दैत्याकार टाइटानोसॉरस तक यह धरती उनके अधीन थी। जंगल, रेगिस्तान और समुद्र, हर जगह डायनासोर का राज था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब यह साम्राज्य पल भर में मिट गया। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर का अंत एक भयानक खगोलीय घटना से हुआ। धरती से टकराया एक विशाल एस्टेरॉयड, उल्कापिंड। इसका व्यास लगभग 10 किलोमीटर था और यह इतनी तेजी से आया कि टकराते ही लाखों परमाणु बम जैसी ऊर्जा बाहर निकली। यह टक्कर मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप में हुई, जहां आज चिकशुलुप क्रेटर मौजूद। टक्कर होते ही भयानक विस्फोट हुआ। समुद्र में सैकड़ों मीटर ऊंची सुनामी उठी, धरती हिल गई और करोड़ों टन धूल और पत्थर आकाश में फैल गए। सूरज की रोशनी महीनों तक धरती तक नहीं पहुंच पाई। अंधेरा छा गया, पेड़ पौधे सूखने लगे और पूरी पारिस्थितिकी बदल गई। खाने के लिए पेड़ पौधे नष्ट हो गए, जिससे शाकाहारी डायनासोर भूखे मरने लगे। जब शाकाहारी जीव खत्म होने लगे तो मांसाहारी डायनासोर भी भोजन की कमी से मरने लगे। धीरे धीरे धरती पर वह समय आ गया जब कभी राज करने वाले ये दैत्याकार जीव लुप्त हो गए। भारत के डेक्कन क्षेत्र में हुए विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों ने वातावरण में जहरीली गैसें और राख फैला दी थी। इससे धरती का तापमान अचानक बदल गया और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नष्ट हो गईं। डायनासोर के अंत का कारण चाहे उल्कापिंड हो, ज्वालामुखी हो या दोनों का मेल, इतना निश्चित है कि यह घटना धरती के इतिहास की सबसे बड़ी विनाश लीला, मास एक्सटिंक्शन थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक मानते हैं कि सभी डायनासोर पूरी तरह समाप्त नहीं हुए। कुछ छोटे पक्षीनुमा डायनासोर जीवित बचे और धीरे धीरे वे विकसित होकर आज के पक्षियों का रूप बन गए। यानी जब आप किसी चिड़िया को उड़ते देखते हैं तो समझिए कि वह करोड़ों साल पुराने डायनासोर की संतान है। डायनासोर का अंत हमें यह सिखाता है कि चाहे कोई जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति के आगे उसकी एक नहीं चलती। धरती पर टिके रहने के लिए बदलते हालातों के अनुसार खुद को ढालना ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।